नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि राइट सीएसएस फॉर दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टाइल गाइडलाइंस। मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी एचटीएमएल के अंदर बने हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे ये एलिमेंट्स के साथ साथ इनकी स्टाइलिंग भी दी हुई है। मुझे बोला गया कि जो H2 हेडिंग है उसको मुझे ऑरेंज टेक्स्ट देना है, यानी इसका जो टेक्स्ट है ये ऑरेंज होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ एक ही हेडिंग है जो बड़े फॉन्ट में बोल्ड में मुझे दिखाई दे रही है, तो ये मेरी H2 हेडिंग है। अब जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है उसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और व्हाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस बटन को मुझे ब्लू बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट देना है। और जो मेरा पैराग्राफ है इसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और व्हाइट टेक्स्ट होना चाहिए, तो इस पैराग्राफ को मुझे ये वाली स्टाइलिंग देनी है। तो ये तीनों चीजें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन HTML डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं एंड उसके बाद अपनी CSS के अंदर ये सारी की सारी स्टाइलिंग हम ऐड करेंगे। तो मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं सारे के सारे पुराने जो एलिमेंट्स उनको डिलीट करूंगी, स्टाइल के अंदर से भी सारे स्टाइल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब index.html में सबसे पहले मैं H2 हेडिंग क्रिएट करूंगी। H2 हेडिंग के अंदर मुझे लिखना है हाय देयर। उसके बाद मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाली हूँ। पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो है माय नेम इज टॉम एंड आई एम here to there to help you। कर लेते हैं हेल्प एंड लास्ट में मैंने क्रिएट किया है एक बटन, तो बटन के अंदर मैं लिख लेती हूँ नीड हेल्प। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करके मेरा जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सिर्फ HTML। अब HTML के साथ ऑलरेडी मैंने अपनी style.css फाइल को लिंक कर रखा है। style.css के अंदर अब स्टाइल ऐड करना स्टार्ट करते हैं। H2 हेडिंग के लिए मुझे गिवन है कि मेरा जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट का कलर है ये ऑरेंज होना चाहिए। अब टेक्स्ट का कलर हेडिंग के लिए मुझे चेंज करने तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, हम यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी। कलर में मैं लिखने वाली हूँ ऑरेंज। इसको कर लेते हैं सेव एंड मेरी जो हेडिंग है वो ऑरेंज कलर की अब हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी जो मुझे बोला है चेंज करने के लिए वो है बटन के लिए। बटन के लिए मुझे बोला है ब्लू बैकग्राउंड कलर होना चाहिए और व्हाइट टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बटन टैग। बटन को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो मैं लिखूंगी बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद मैं लिखूंगी ब्लू। उसके बाद टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट यानी कलर को मुझे चेंज करना है, कलर को हम रखेंगे एज व्हाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे बटन का जो पूरा बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अब तीसरी चीज जिसको मुझे करना है वो है मेरे पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए एंड टेक्स्ट का कलर होना चाहिए व्हाइट। तो बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ब्लैक एंड टेक्स्ट का कलर यानी कलर को कर देते हैं हम इक्वल टू व्हाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जितनी भी स्टाइलिंग मुझे दी गई थी प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर दिया एंड मेरा डॉक्यूमेंट अब कुछ ऐसा दिखाई देगा।